सभी को मेरी ओर से प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर में बढ़ना कैसे होता है, परमेश्वर में हम कैसे फलवंत कैसे हो सकते हैं, परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे, इस धरती पर क्यों रोपा है। कुछ वचनों के द्वारा हम लोग सीखेंगे और जो मेरा भरोसा है कि आप लोग से ज़रूर परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करें। आपसे परमेश्वर जो कहना चाहता है आप लोग को परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप समझ पाएँ। आइए हम लोग कुछ वचनों को देखते हैं। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की पत्री, हम लोग 15 निकालेंगे, जिसमें कि उसके हेडिंग में भी लिखा हुआ है यीशु सच्ची दाखलता है और उनके जैसा कोई भी ऐसा दाखलता नहीं पाई जाती है, ना इस संसार में, ना इस पृथ्वी में, या हमारे कोई करीबी यीशु मसीह के जैसे कोई भी नहीं है। मैं पढ़ दूँगी आपके लिए। 15 का 1 से पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जैसे प्रियो यहाँ पे वचन में लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता क्या है, किसान है। जैसे अगर देखेंगे किसान के बारे में ही अगर मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन चावल खाते हैं, चाहे हम लोग रोटी खाते हैं, वो क्या होता है, वो किसान लोग क्या करते हैं, उनकी खेती करते हैं। उनको उनका ये उसका हर एक चीज़ देख रेख, उनका बीज का लगाना, उनका फिर पानी देना, उनको खाद देना, क्या है वो चीज़ हर एक चीज़ करते हैं। जैसे ही अगर सही समय पे नहीं, पानी नहीं दिया गया, मिट्टी नहीं दिया गया, खाद नहीं दिया गया, तो क्या करते हैं वो लोग, क्या होता है, मर जाते हैं। वैसे ही जैसे एक किसान अपना जो खेती करते हैं, चाहे बागवानी करते हैं, या बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि फलों को लगाते हैं, तो क्या करते हैं, उससे अपेक्षा करते हैं कि उसमें अच्छे फल आए। अब जैसे कोई चावल लगाते हैं तो वो चाहते हैं कि अच्छा चावल हो, अच्छा गेहूँ हो, या अच्छा जो तरह तरह के जो फल होते हैं। कोई चाहता है कि मेरे अच्छे आम के बागान हो, कोई लीची के बागान हो, या केला के बागान हो। हर एक लोग चाहता है कि उसमें से कोई अच्छा फल आए। अगर उसमें से अगर फल नहीं आएगा तो क्या जो किसान लगाने वाला, क्या उससे खुश रहेगा? नहीं रहेगा ना। अगर वो मान लीजिए मैं एक लीची के पेड़ लगाती हूँ, आम के पेड़ लगाती हूँ, मैंने लगाया, बहुत साल से मैंने उसका देख रेख किया, मैंने पानी दिया, खाद दिया, मिट्टी दिया, पर 5-6 साल, 8 साल, 10 साल हो गया, उसमें फल ही नहीं आ रहा है। उसको रख के मुझे कोई फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा है ना। मैं क्या करूँगी, अंत में उसे मैं क्या करूँगी, काट के फेंक दूँगी, और क्या करूँगी, उसको ठंड के दिन में या कोई कुछ भी ऐसी चीज़ों में उसको जलाने के काम आएगी, इसलिए मैं उसको काट दूँगी। वैसे हमारा परमेश्वर भी है प्रियो। अगर हमको परमेश्वर ने इस संसार में रोपा है, तो हमें परमेश्वर चाहता है कि वो हमारा किसान है, हमारा परमेश्वर, और हम क्या है, उनकी डाली है, उनके फल हैं। और वो चाहता है कि हम जो डालियाँ हैं, जो हम उनके पौधे हैं, जो हमें उन्होंने रोपा है, हम एक अच्छा फल लाएं इस पृथ्वी पे। कैसे अच्छा फल ला सकते हैं प्रियो? जैसे हम आगे देखते हैं, तो तुम वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जो डाली यदि दाखलता में बने ना रहे, अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। क्या है, अगर हम परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे, परमेश्वर से हमारा रिश्ता है जो टूट जाएगा। कई बार हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के पीछे हट जाते हैं। कई बार हम संसार की अभिलाषाओं में, पाप में गिर जाते हैं, या कई गलत डिसीजन लेने के कारण हम क्या करते हैं, परमेश्वर से एकदम दूर हो जाते हैं। पर परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे जीवन को अगर भी वो मौका देता है सुधरने का, हमें टाइम देता है, वो हमें हमेशा गले लगाने के लिए क्या होता है, खड़े रहता है। पर हम कई बार क्या करते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे कहता है, जो डाली मुझ में नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे क्या करता है, और भी छांटता है ताकि और फल आए। जैसे आप देखेंगे कोई पेड़ को अगर हम छांटते हैं, काटते हैं, तो वो और भी फलवंत होता है। वैसे ही हमारे जीवन में, इस संसार में बहुत सारी कलेश तो हमें आएंगी, परेशानी आएगी, कमी घटी आएगी, ताड़ना आएगी। बहुत सारे लोग हमें सताएंगे, हमारे घर के लोग सताएंगे, हमारे भाई बहन या अदर लोग हमारे जॉब के फील्ड में, या फिर हमारे पढ़ाई वाले फील्ड में, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, हमें जरूर वो सताते हैं। पर परमेश्वर क्या करता है, उसमें से भी हमें छांट के परमेश्वर क्या करता है, हमें तैयार करता है परमेश्वर। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे हम, मेरे साथ इतना परेशानी, इतना ये है, हो रहा है, वो हो रहा है। क्या करते हैं, अपने परेशानियों को लेके वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं कि परमेश्वर जब मेरे जीवन में जब है, मैंने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया है उद्धारकर्ता के रूप में, तो क्यों इतनी कमी घटी पाई जाती, क्यों मैं जॉबलेस हूँ, क्यों मेरी शादी नहीं हो रही, क्यों मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बातें हो रही, क्यों मेरा जॉब अच्छा नहीं चल रहा, क्यों मेरा करियर खराब है। प्रियो, अगर आप कुछ ना कुछ अगर आपका खराब है, तो प्रियो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर का जो जड़ है उसको आप अच्छा से मजबूत नहीं किए हैं। अगर सच्चे मसीह अगर आप हैं, तो जितने भी परेशानी क्यों ना आए, आप उस परेशानी में भी अडिग खड़े रहेंगे, और आपका जो जड़ है उसमें वचन के द्वारा होगा, प्रार्थना के द्वारा होगा, परमेश्वर की आवाज़ के द्वारा होगा, आप अपने जड़ को मजबूत करेंगे।
और एक अच्छे फल ही ला सकते हैं। देखते जब तक कोई पेड़ पौधा को काटा ना जाए वो क्या बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। उसी तरह अगर हमारे जीवन में अगर हम परेशानी को पास नहीं करेंगे, एग्ज़ाम को फेस नहीं करेंगे, तो क्या हम कभी बुद्धिमान हो सकते? नहीं हो सकते। वैसे ही हमारा जो विश्वास में परिपक्वता है, अगर हम परमेश्वर में हमेशा हमें आनंद ही आनंद मिले, कोई कमी घटी नहीं मिले, ऐसा नहीं करें कि परमेश्वर देता, पर हमारे ज़िंदगी में हम अपने ही पाप के कारण क्या होते हैं, परीक्षाओं को लाते हैं और फंस जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये दंड को भेजा है। पर परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ऐसे दंड को नहीं भेजता है प्रियो। मैं वही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है हमें जो बनाया है वो हमसे उम्मीद रखता है, वो हमारे लिए कुछ विचार रखता है प्रियो। मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर आपको छाँट रहा है तो आप ऐसा ना सोचें कि वो मुझे परमेश्वर उसके आज्ञाकारी नहीं, हो नहीं, आप अपने ही पाप के कारण अपने जीवन में क्या करते हैं, परेशानियों को लाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही, कमी घटी चल रही, कोई उतार चढ़ाव चल रही है, या जॉब की बात है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो प्रियो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर के सम्मुख आने की ज़रूरत है, आराधना करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर आपके करीब आना चाहता है। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानी, तो आप परमेश्वर से लिपटे रहे, प्रार्थना करें, और भी आगे बढ़े, और भी बाइबल पढ़े, और भी प्रेयर करें, और भी संगति जाए, जो विश्वास में और स्ट्रॉन्ग है उन लोग से संगति करे, बात करे, और भी आगे बढ़े। परमेश्वर क्या करेगा, आपको बढ़ाएगा प्रियो। मैं यही कहना चाहती हूँ, आपको जितना भी परेशानी क्यों ना है, क्योंकि अच्छे एक किसान वही अच्छा किसान होता है जो उसको छांटता है। हम क्या करते हैं, घर में हमारे जो पेड़ पौधे थे हम उसको छांटते हैं, कटाई करते हैं, तब वो अच्छा दिखता है और भी हरियाली हो जाता है और भी अच्छे फल लाते हैं, अच्छे फूल लाते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में हम एक अच्छा फल लाएं। अच्छा फल क्या होता है, हमारे जीवन में जो गंदगी उसको दूर करे, हर एक पाप की बातों को छोड़ के, पुरानी बातों को छोड़ के परमेश्वर पे आगे बढ़े, लिपटे रहे, परमेश्वर से प्रार्थना में लिपटे रहे, वचन में लिपटे रहे, आगे बढ़ते जाए, परमेश्वर के लिए एक बहुमूल्य कारण बने। आपको जो अच्छा जॉब दिया है या कुछ भी करियर में आपको परमेश्वर ने दिया, उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करिए प्रियो। मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे 5 में कहता है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो, और जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बहुत फलता है, क्योंकि हम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। हम परमेश्वर से अलग होकर प्रिय कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अगर हमारे ज़िंदगी में अगर परमेश्वर नहीं है तो हमें खाली डब्बा के समान है। आप देखते हैं कई सारे ऐसे पेड़ हैं, सब फल लाते हैं क्या? नहीं लाते हैं, क्योंकि क्या है, उनका कोई किसान ही नहीं है, कोई उनको कोड़ने वाला नहीं है, उनकी सिंचाई करने वाला नहीं है, उनको खाद देने वाला नहीं है, उनका पानी देने। आज ऐसे ही कितने गैर मसीही लोग हैं जो आज मसीह में होकर क्या करते हैं, अपने आप को अपने तरीका से जी रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि मेरा कोई भी मुझे बोलने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला नहीं हो। क्या उनका जीवन ऐसा ही है, एकदम सूखा पेड़ के समान, कोई जिसमें कोई फल नहीं है, कोई प्रार्थना जीवन नहीं, कोई आराधना नहीं है। जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, सो रहे, खा रहे, टीवी देख रहे, मूवीज जा रहे, पफ जा रहे हैं, वे विचार कर रहे हैं, जिससे मन कर रहा है जिससे बात करें चाहे उससे बात कर रहे हैं। ये कब तक आप करेंगे प्रियो? आपका फल इसीलिए ऐसा है क्योंकि आप परमेश्वर से दूर है। आपका जो परमेश्वर के बारे में आपका जो विचार है वो क्या है, परिपक्वता नहीं है। आप अच्छी डाली बनना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के कलाम को पढ़े, वचन को माने। मैं प्रिय, मैं यही कहता हूँ, संसार आज सारे चीज़ों को ज़्यादा सेक्सुअलिटी जो है पाई जाती है, उसी को ज़्यादा लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चे बिगड़ रहे हैं, जवान बिगड़ रहे हैं, बुजुर्ग बिगड़ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है प्रियो? आज हम किसी को अगर बोलेंगे जाइए थोड़ी देर प्रार्थना करिए, थोड़ी देर वचन पढ़िए, पर प्रियो कोई नहीं कर पाएगा। यही जगह आप बोलिए किसी को घूमने चलते, मूवीज चलते, पार्टी चलते, शादी जाते, यहाँ जाते, कहीं ना कहीं से टाइम निकाल लेंगे। पर अगर आप किसी को बोलिए कि आधा घंटा जाके प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए, किसी को जाकर सुसमाचार सुनाना चाहिए, पर कोई इसके लिए राजी नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ प्रभु, आपका फल मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, आपका फल कौन से जगह पे लगा हुआ है? अच्छा, अगर आप एक अच्छी डाली बनना चाहते, एक अच्छा पेड़ बनना चाहते, एक अच्छा फलवान जीवन जीना चाहते, एक अच्छा फल लाना चाहते, तो परमेश्वर पे बने रहे और स्ट्रांग बने, आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। मैं यही कहना चाहती हूँ। और 6 में जैसे कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान है जो फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर क्या करते हैं, आग में झोंक देते हैं। प्रियो, हम अगर ऐसे संसार की अभिलाषा, तो आपको मैंने बता चुका है कैसा है। लास्ट में क्या होगा, हमें आग के नरक के कुंड में झोंक दिया जाएगा, और हम वो क्या करेंगे, हम खुद के नाते, खुद के लिए, जिसका किसान कोई नहीं होता, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, सब अपने मुताबिक करना चाहते हैं। और क्या करता है, एक दिन सूखी डाली की तरह हो जाता है, सूख जाता है, कोई फल नहीं है, लास्ट में क्या उसे आग में जला देता है। वैसे आज अगर हमारा जीवन भी वैसा ही संसारिक जीवन में है, वही पाप की बातें, वही पुरानी चुगली की बातें, घूमना फिरना, गंदी गंदी बातों को करना, बहुत सारे संसार के अगर टेम्पटेशन, विचार की बातें, बहुत सारे ऐसे ऐसे पाप पाए जाते हैं। अंत में हम कहाँ जाएंगे, नरक की आग में। जैसे ये यहाँ पे मैं अपने से बना के नहीं कह रही प्रियो, यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, 15 में पढ़ सकते हैं। और हम लोग डाली कौन है, हम लोग हैं। और हमारा दाखलता, हमारा जो जड़, हमारा तन्ना कौन है, हमारा परमेश्वर है। हमारा किसान कौन है, हमारा परमेश्वर है। अगर प्रियो, अगर अभी भी आप इस वचन के द्वारा अगर नहीं समझ रहे हैं, तो मैं प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अभी भी संसार की अभिलाषाओं में हैं। और इसमें आगे साथ में कहता है 15 का, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा पिता की महिमा
इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे क्या बनोगे, चेले बनोगे। तुम परमेश्वर चाहता है आप अच्छा फल लाए, पाप वाला फल नहीं, संसार का फल नहीं, संसार की अभिलाषा नहीं, संसार के सिर्फ बातों ही नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए फल आप लाएं। जैसे और अगर हम जैसे पढ़ेंगे कि कैसे लोग फलते नहीं हैं, हम लोग निकालेंगे भजन संगीता, कैसे लोग नहीं फल ला सकते हैं, उनका जीवन क्या है, मतलब कैसे हमें रहना चाहिए, क्यों वो हम लोग देखेंगे भजन संगीता 1 का 1 से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य हुआ पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, किसकी युक्ति पर नहीं, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, पापियों के साथ जाना भी नहीं, खड़ा भी नहीं होना, उनसे क्या करना है, दूरी बना के रखना। क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है स्वरूप में, हम मतलब हम अगर जान जाते हैं तो हमें पाप से क्या करना है, दूर रहना है। हमें उनके साथ खड़े भी नहीं होना है। और ठट्ठा करने वाले की मंडली में कई लोग मजाक बनाते हैं, अरे ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, कोई ये नहीं वो नहीं, क्या करते हैं, उसी के साथ शामिल हो जाते हैं। तो हमें उससे दूर रहना है। और व्यवस्था की बातों पर क्या करता है, रात दिन ध्यान करते। जैसे यहाँ पे 2 में करता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। वैसे हाँ प्रियो, हमें परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना है, उसकी व्यवस्था पर से प्रसन्न होना है। आज हम संसार में हम एंटरटेनमेंट खोजते हैं, प्यार के लिए खोजते हैं, पर ये सब मिल जाए, वो मिल जाए, ये खा ले तो वो मिल, पर फिर कब तक ऐसा होते रहेगा। जैसे 3 में कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और उसके क्या है, ऋतु फलते हैं और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। अगर आप परमेश्वर पे बने रहे तो आपके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, आपके फल कभी नहीं घटेंगे। आपका किसान अगर आपका किसान अगर हम परमेश्वर है, जो बिना अगर किसी का कोई किसान नहीं रहता तो क्या फल आ सकता, नहीं आ सकता। तो परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रोका है तो कुछ मकसद से रोका है प्रियो। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, जैसे 7 में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो तो क्या है, जो तुम चाहो वो मांगो वो हो जाएगा, और तुम क्या करो, तुम मेरे चेले ठहरो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अच्छी दाखलता बनने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं आप एक अच्छा फल लाएं तो परमेश्वर को अपना किसान बनाएं, अपना उद्धारकर्ता के रूप में। आपको परमेश्वर से बोलना, परमेश्वर मैं जो डाली हूँ, जो मेरे में फल नहीं आ रहा है, परमेश्वर इस सूखे पेड़ को आप फिर से रोपे, आप बनाए, पानी दीजिए, खाद दीजिए। आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा, संगति के द्वारा आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, फिर से फलवंत कर सकते हैं और परमेश्वर हमें करेगा, सहायता करेगा। इस वचन के द्वारा प्रियो आपको आशीष मिले। आई होप आपको समझ में आई होगी वचन। और मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको रोपा है तो आप अच्छे फलवंत जीवन जिए और अच्छा फल लाए, संसार के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए फल लाए। क्योंकि वहाँ पे लास्ट में क्या होगा, जो पेड़ फल नहीं लाती क्या है, अंत में उसे काटा और आग के नरक में झोंका जाएगा। वैसे आज हमारा जीवन भी ऐसा ना हो प्रियो। आज आपको परमेश्वर ने अवसर दिया है, मौका दिया है, तो आप बचे नरक जाने से, दूसरों को भी बचाएं, दूसरों को भी बताएं परमेश्वर के बारे में, और बहुत सारी आत्माओं को आप बचा सकते हैं प्रियो। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड।